नमस्ते सर। नमस्ते बहन जी, बताइए। सर यही है कि हम 6 लोगों का नाम दिए थे, लेकिन उसमें से 3 लोग का तो फिर हमको एप्लीकेशन लिख के दिए, उसको सिग्नेचर करके दिए। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो हम नाम दिए हैं उनमें से कोई पकड़ा नहीं गया है। ठीक है। आपका नाम क्या है? सौम्या। सौम्या, आप मुझे जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जी। जो आप चाहती हैं और वो नहीं पूरी हुई, एक बार आप वो लिख के एसपी मानव जी को दे दो। मैं तत्काल उस पर भी अधिकारी उस पर बात कर लूंगा। आजाद बिंद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। फांसी दो, फांसी दो। आजाद बिंद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। काउंटर से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। काउंटर से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। अब बताइए, घटना किस बात की है? प्रेम प्रपंच का मामला है, आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। और 95% मामले जो आ रहे हैं पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही। 5% हम मानते हैं कि जब अपराधी अपराध करके, जो उसमें रवि यादव का नाम है, नंबर 1 का अपराधी है, इसके पहले भी कई हत्या किया हुआ है, तो अब अपराधी अपराध करके तो यहाँ रहेगा नहीं। अब उसके साथ भी जो लोग लिप्त हैं वो लोग भी उसके साथ फरार हैं। पुलिस लगी है, एक महीना 1.5 महीना, लेकिन पुलिस छोड़ेगी नहीं। उनको मंत्री बना कौन दिया है? पहले वो ज्ञान जो लेना चाहिए वो ज्ञान ले ले, वो अज्ञानता के साथ ना बोले। हमारे यहाँ आए, हमसे बात किए, वो नहीं किए। उनको बस अज्ञानता के साथ जो बोलना है वो मुंह से बोल देंगे। उनकी बहन बेटी को बोला जाता है, तुमको कैसा लगता? पावर ऑफ मनी, उनके पास मनी है, रोका जा रहा है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उनके पास सत्ता है, उनके पास मनी है, दोनों का पावर यूज करके वो खुद बचेंगे। आज 4 से 5 महीने अगर हम कुछ नहीं करते हैं ना, तो वो फिर निकलेंगे, फिर घूमेंगे, कुछ होगा नहीं। ये लाख लगा लें चार्जेस, चाहे कितना भी लगा लें, यही हाल होता है। मेरे भाई को छोड़ने के लिए ऐसे ही पकड़ लिए थे, मेरे भाई को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए लिए थे, यही पुलिस प्रशासन। ठीक है, एक गरीब के घर के लड़के को पकड़ के आप ऐसा कर रहे हैं, और वो लोग को इतना बड़ा हत्या, 3 हत्याएं की है गांव में, कुछ क्यों नहीं किए? अब वो जब पहला हत्या किया था तभी अगर पकड़े होते, आज 2 हत्याएं बचती कि नहीं बचती? लेकिन आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, जौनपुर का दुल्ला हत्याकांड, जो काफी चर्चित हत्याकांड, जिसको बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। बता दें साथियों कि 1 मई 2026 को उस दुल्हे की हत्या हुई थी, यानी आजाद बिंद जो बारात लेकर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में अचानक कुछ 4 से लेकर 5 लोग आते हैं जो नकाब पहने होते हैं और तुरंत फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लगभग 3 राउंड गोली लगती है। मौके पर दुल्हा मूर्छित होकर गिर जाता है। हॉस्पिटल तक जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। बता दें साथियों कि इस घटना को 16 दिन हो गए, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आजाद बिंद, जिसकी छोटी बहन सौम्या बिंद, जो अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गई है। साथियों, जब गरीब की बात आती है तो कैसे ये सरकार उस गरीब के मामले को दबाने का प्रयास करती है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है साथियों आजाद बिंद हत्याकांड में। बता दें साथियों कि सौम्या बिंद, जो अपने भाई आजाद बिंद को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गई है। सौम्या बिंद कहती है कि हमारे परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। कल अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? साथियों, खाए पिए बगैर किस तरह से वो एक बहन अपने भाई के इंसाफ के लिए किस तरह से संघर्ष कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रही है। सौम्या कह रही है कि हमें आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए। जो भी दोषी हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन आज भी सिर्फ आश्वासन दे रही है। बता दें साथियों कि ओम प्रकाश राजभर, जो मंत्री साहब हैं, वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बता दिया कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। मतलब साथियों, प्रेम प्रसंग का मामला है तो आरोपियों को छोड़ दिया जाए। सोचिए साथियों, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं ऐसे ऐसे मंत्री विधायकों से जो इस तरह का घटिया बयान देते हों? एक बिटिया जो अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग कर रही है और शुरू से उसको डर रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है
जिस तरह से लापरवाही की है, सौम्या बताती हैं कि पुलिस प्रशासन अगर शुरू में कार्रवाई की होती तो शायद उसके भाई की जान नहीं गई होती। बता दें साथियों कि यह मामला काफी पुराना था। 2-3 साल पहले सौम्या के साथ छेड़खानी हुई थी। क्योंकि साथियों, जब किसी भाई को पता चल जाए कि उसकी बहन के साथ छेड़खानी हुई है तो क्या वो भाई बर्दाश्त करेगा? यही आज़ाद बिंद के साथ हुआ। जब उसको पता चला कि उसकी बहन सौम्या की छेड़खानी हुई है तो आज़ाद बिंद जाता है, जिसने छेड़खानी की थी उसके साथ उसकी झड़प होती है। लेकिन छेड़खानी करने वाले की पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी, यानी उसकी पहुंच जिन लोगों ने आज़ाद बिंद की हत्या की थी उनके साथ कहीं ना कहीं संपर्क था। और उसने पहले जो भी ये आरोपी हैं, सोले राजभर, भोले राजभर, उनको बुलाता है और उन सबसे सौम्या के भाई यानी आज़ाद बिंद और उसके पिता को बुरी तरह से पिटवा देता है, यहाँ तक कि हाथ पैर भी तोड़वा देता है। इंसाफ के लिए पहले ही सौम्या जा चुकी थी, जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है, लेकिन एफआईआर नहीं होती है। उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ तक कोर्ट से लड़ाई लड़ पाएगा। कुछ महीने तक वकील पैसे चूसते रहे, लेकिन फिर बाद में जब ये हार गए तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि अब रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बाप बेटा दोनों मुंबई चले जाते हैं कमाने के लिए। बता दें साथियों कि 2-3 साल बाद घर वापस आते हैं, क्योंकि आज़ाद बिंद किसी एक लड़की से प्रेम करता था। बीबीपुर की रहने वाली वो लड़की जिससे ये शादी करना चाहता था। लड़की के माता पिता भी राजी थे शादी के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ तक कि बेड से लेकर कुर्सी, साथ ही साथ एक गाड़ी भी दूल्हे आज़ाद बिंद को देने के लिए लड़की के माता पिता खरीद लिए थे। बारात धूमधाम से निकली थी, लेकिन साथियों अचानक किसी को क्या पता था कि ये ऐसी घटना हो जाएगी। बता दें साथियों कि मास्टरमाइंड प्रदीप बिंद, जो लड़की के मामा का लड़का था, इस घटना की पूरी कहीं ना कहीं कहानी जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लड़की के माता पिता इस शादी से खुश थे, लेकिन आखिर क्यों लड़की के मामा का लड़का प्रदीप बिंद इस शादी से खुश नहीं था? आखिर प्रदीप बिंद कौन था जिसको इस शादी से एतराज था? बता दें साथियों कि 2-3 दिन तक प्रदीप बिंद उस लड़की के घर आकर रहता भी है, लेकिन वहीं से इसकी मौत की कहानी लिखना शुरू करता है। जो भी कुछ हुआ साथियों पूरे प्लानिंग के तौर पर हुआ। दूल्हे की गाड़ी बदल दी जाती है और समय तय किया जाता है कि इसको कब और किस समय मारना है। क्योंकि शादी को लेकर काफ़ी उत्साहित था आज़ाद बिंद, अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहा था। वो पत्नी बार बार पूछ भी रही थी कि आप कहाँ आए हैं, लेकिन साथियों अचानक बीच सड़क में इस कांड को अंजाम दिया जाता है। आज साथियों जो मुख्य आरोपी थे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनका नाम प्रदीप बिंद, रवि यादव, अविनाश चौहान, अशोक यादव उर्फ डब्लू और भोले राजभर, जो खुद सौम्या बता रही हैं। आखिर सौम्या पत्रकारों से इस घटना को लेकर और जो इंसाफ मांग रही हैं, आखिर अपने बयान में क्या क्या बोली, पहले आप सौम्या की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सीखना है और ना ही हमको कुछ जानना है। जिनका नाम हम ले रहे हैं जल्द उनका तुरंत का तुरंत इनकाउंटर हमको चाहिए, बस। हम कुछ नहीं जानते। कल का मैं अगर मुझे वो लोग मार देते हैं तो कौन होगा जिम्मेदार? मैं अगर मर गई तो केस तो यहीं दब जाएगा। मेरे घर में कोई बोलने वाला तो है नहीं। बस हम चाहते हैं जल्द से जल्द वो पकड़े जाएं हर हाल में। अगर वो कहाँ है, अभी किसी घर के मतलब कोई गरीब का घर का लड़का होता है, उसके घर तो उसका ईंट निकल जाता है, एक का घर का एक ईंट नहीं बचता, उसके घर के परिवार उठ जाते हैं। उनके घर क्यों नहीं हो रहा है ये सब? बस हमको न्याय चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम यही जानते हैं प्रशासन उसका साथ दे रही है। कौन धारा सिखा रहा है आपको? हमारे यहाँ जो भी आ रहे हैं, एक प्रदीप कुमार सिंह थे, एक विनय सिंह थे, 2 लोग आए। हमको जो है सिखाया जा रहा है कि आप बच्ची हो, पहले धाराएं सीख लिए। धाराएं जो है उस टाइम जब मेरे पापा और भाई को मारा गया तो वो धाराएं उनको मतलब पकड़ने के लिए नहीं था। तो ये मतलब धाराएं बनी किस लिए हैं? गरीबों को मारने के लिए बस बनी है। हमको धाराएं नहीं सीखनी है, हमको बस न्याय चाहिए।
हम बस सबसे यही एकदम निवेदन करते हैं कि हमको धाराएं ना सिखाएं, हमको न्याय दिलवाएं। जो भी आरोपी का नाम लिए हैं, हम 6 आरोपी जो हैं उनको पकड़ा जाए, बस हम यही चाहते हैं। कौन कौन अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कार्रवाई हमको कुछ नहीं पता है, बस हम यही जान रहे हैं कि किसी को भी पकड़ा जा रहा है। जो हम 6 नाम दिया अभी उसमें से बस शोले राजभर जो है अपने आप को मतलब वो खुद पकड़वाए हैं और कोई नहीं, मतलब अभी तक जो भागे हैं उनको कोई किसी को पकड़ा ही नहीं गया है। कौन कौन लोग हैं और उन्होंने क्या किया है? प्रदीप बिंद है और उसके बाद रवि यादव हैं, अविनाश चौहान हैं और अशोक यादव उर्फ डब्लू हैं और फिर उसके बाद ये भोले राजभर हैं। ये लोग को अभी नहीं पकड़ा गया है। जिनका नाम आप FIR में दे रही थी, क्या उन लोगों के खिलाफ FIR लिखी गई है या कोई नाम ऐसा था? नहीं, अभी 3 लोग का कहा गया कि विवेचना में लिखा जाएगा, लेकिन उनका अभी हमको कॉपी नहीं दिया गया है। बस 3 लोग का पहले वो भी लिखा, बहुत कहने पे लिखा गया है, मतलब 2 ही लोग का नाम लिखा है, जैसे प्रदीप बिंद और एक रवि यादव है, इनका नाम लिखा जा रहा था। बाकी भोले राजभर जो है उनका नाम नहीं लिख ही नहीं रहे थे। बाकी हम जो 6 का नाम दे रहे थे उसमें सिर्फ 2 का लिख रहे थे और लिख ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कि नहीं बस इतना काफ़ी है। बहुत कहने पे मेरा भाई जो है बड़े पापा का लड़का था, वो बहुत कहने पे तब 1 का नाम चढ़ा है भोले राजभर का, बाकी 3 का नहीं। तो उसके बाद जब हमारे यहाँ गिरीश मंत्री जी आए तब उनसे कहा गया, तब जाके 3 का विवेचना में गया। अभी लेकिन कॉपी नहीं मिला है। परिवार को धमकी भी मिल रही है? जी, परिवार को धमकी, सबको मारने की धमकी मिल रही है। ये बताइए कल का अगर हम मर जाते हैं तो कौन सुनेगा हमारा? कौन धमकी दे रहा है और क्या बोल रहा है वो? यही लोग दे रहे हैं, कहीं से भी मरवा सकते हैं। ये लोग तो ऐसे करते हैं, खुद तो मारने आएंगे नहीं, किसी से भी मरवाएंगे। काम तो इनका यही है, किसी को भी पैसा देके। यहाँ तक ये लोग ये कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं कि जाके कह दो कि हम ही मारे हैं। पैसा देके ये लोग ये अपना काम करवा सकते हैं। जब अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हो रहे थे आप लोग, तो कुछ आश्वासन आप लोग को दिया गया? हमको दिया गया था कि 10 तारीख तक चाहे जैसे मतलब इनको पकड़ा जाएगा, इनका कार्रवाई होगा, आप बस धैर्य रखिए। हम धैर्य रख के यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कितने दिन हो गया हत्या हुई भाई? हत्या हुए हमारे भाई का आज 9वां दिन है, 9 दिन हो गया है। रात 8 बजे 1 तारीख को उनका 8:30 पे उनका हत्या हुआ था। क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, हम गुंडे हत्यारे पकड़े जाएंगे, क्या लगता सर हमको न्याय चाहिए। जैसे कि हम जिसका नाम ले रहे हैं उनको पकड़िए ना, हम बस यही चाहते हैं। आप क्या कर रहे हो हमको उससे नहीं, हमको जो जिनका नाम लिए वो कहाँ है, भाग के कहाँ गए हैं, आप उनका घर क्यों नहीं गिरा रहे हैं? कप्तान साहब से क्या कहने आई हैं आज? हम बस यही कहने आ रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, हम जिनका नाम दिए हैं वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। हमको बस न्याय चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। हम जिनका नाम ले रहे हैं वो पकड़े जाए, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होगा? यहाँ तक कहा जा रहा है उनको पकड़ा जाएगा। वो कई बार 3 हत्या करके कोई छूट के घूम रहा है, ये नहीं दिख रहा है उनको? अगर उनका अभी हम आपको लिस्ट दिखाए तो वो 16, 17 हत्याएं मतलब उनका लिस्ट में है, तो आप दिख नहीं रहा है कि वो कितने बड़े हत्यारे हैं? दिखना चाहिए ना। कहाँ मुश्किल आ रही है इन लोगों को कार्रवाई करने में? क्या कोई नेता वगैरह? बस इनको बचाया जाए। ये जिला पंचायत सदस्य हैं, इनको बचाने का सबका एक वो है। अब हम नहीं बता सकते कौन क्या कर रहा है, बस हम इतना चाहते हैं कि अगर आप हत्यारों को बचाएंगे तो हम जैसे लोग आपको वोट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि हम आज मरें। शुरू से क्या दबाव डाला जा रहा है FIR में नाम बदलने के लिए, हाँ, देने के लिए? बस हमको बस यही कहा जा रहा है कि आप ये बताइए, आप जिनका नाम लिए हैं कोई प्रूफ है? हम कहाँ से, जब मेरा भाई था उस टाइम वो कह रहा था कि ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हम जब आपके सामने खड़े हैं कह रहे हैं चिल्ला के, आपको और कौन सी प्रूफ चाहिए? तो कौन लोग हैं जो बचा रहे हैं अपराधियों को? बस हम यही जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि कौन लोग बचा रहे हैं। हम बस यही कहना चाहेंगे जो भी बचा रहे हैं, अगर ये गलत है, आपको वोट हम दे रहे हैं, बचाए आप अपने सदस्य क्यों रहे हैं? पुलिस कप्तान से क्या कुछ बात हुई आपकी? वो हमको आए थे धाराएं सिखाने, कल रात 9 बजे आए, हमको कह रहे हैं कि आप धाराएं सीखिए। अभी आप धाराओं के बारे में नहीं जानती। हम धाराएं आप हमको सिखाएंगे तो आप करेंगे क्या? आप हमको सिखा रहे हैं कि आप उनको सिखाएंगे ना, आप उनको पकड़िए, हमको आप धाराएं सिखा रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से सौम्या ने खुलकर बताया कि कैसे उसके भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आखिर कौन कौन लोग हैं जो इस केस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बता दें साथियों कि एक और बयान में सौम्या ने यह बताया कि अपराधी जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन अगर शुरू में कार्रवाई की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। और बता दें साथियों कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी सौम्या ने
अपना बयान दिया है। आखिर सौम्या ने ओम प्रकाश राजभर और पुलिस प्रशासन को लेकर क्या बयान दिया, पहले आप सौम्या की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। संस्कार से पहले काफी लोगों ने आश्वासन दिया था, या यूँ कहा जाए कि बेवकूफ बना करके मेरे भाई का अंतिम संस्कार करवाया गया। कैसा फील कर रहे हैं उस पल को? अब हम यही चाहते हैं कि आपने आश्वासन दिया तो हम चाहते हैं हमारे साथ आप खड़े रहिए। क्या पता आपके हाथ में नहीं है, तो हम चाहते हैं आप हमारे साथ अगर रहेंगे तो हमको भी एक रहेगा कि हाँ, जैसे हमको सब आश्वासन दे के गए हैं लेकिन हमारे साथ हैं, हमको न्याय मिलेगा। आप पे आरोप लग रहा है कि तोड़फोड़ करवा दिया आपने। वही बात है। अब हम हमारा यही क्वेश्चन है कि आपको अगर सरकार को तोड़फोड़ करनी थी तो रात में जाके जब किए हैं, वो क्या है कि जैसे कि अनुराग हत्याकांड में हुआ है, बस वही मोड़ दिया जा रहा है। मेरे केस को भी ऐसे ही रोका जाएगा और ये हमको जहाँ तक लगता है बस वही हाल हमारा भी किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर आए थे, अलग एंगल से बता रहे हैं पूरी कहानी। हम ये चाहते हैं कि आपके पास अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के साथ आप कैसे बोल सकते हैं? आपको कौन हक दिया कि आप किसी भी बहन बेटी के ऊपर ये लालछन लगा सकें? आप अगर जातिवाद कर रहे हैं तो ये बताइए आपको वहाँ पे बैठाया कौन है? सब मिल के बैठाए हैं ना। आप कौन होते हो मंत्री होके कि आप यहाँ पे आके मतलब एक क्या कहते हैं जातिवाद करने वाले? एक बार भी उन्होंने भोले राजभर का नाम लिया? राजभर आए, भोले सोले के सवाल पे चुप्पी साधे और बताया कि रवि यादव बहुत बड़ा अपराधी है। कह तो रहे हैं वो जातिवाद कर रहे हैं। अरे उनको मंत्री बना कौन दिया है? पहले वो ज्ञान जो लेना चाहिए वो ज्ञान ले ले, वो अज्ञानता के साथ ना बोले। हमारे यहाँ आए, हमसे बात किए, वो नहीं किए। उनको बस अज्ञानता के साथ जो बोलना है वो मुंह से बोल देंगे। उनकी बहन बेटी को बोला जाता तो उनको कैसा लगता? जो कार्रवाई नहीं हो रही है, जैसी कार्रवाई आप चाह रही हैं भोले शोले और रवि यादव, जो प्रदीप बिंद, जो भी लोग हैं इनमें, अब इसमें आगे कैसे देख रहे हैं और क्यों नहीं हो पा रही है कार्रवाई? पैसा, पावर ऑफ मनी, उनके पास मनी है, रोका जा रहा है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उनके पास सत्ता है, उनके पास मनी है, दोनों का पावर यूज करके वो खुद बचेंगे। आज 4 से 5 महीने अगर हम कुछ नहीं करते हैं ना तो वो फिर निकलेंगे, फिर घूमेंगे, कुछ होगा नहीं। ये लाख लगा लें चार्जेस, चाहे कितना भी लगा लें, यही हाल होता है। कप्तान तो आपसे लगातार बोल ही रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई कर देंगे। कुछ नहीं हुआ है। बड़ी कार्रवाई 4 से 5 दिन में बोले थे ना, कौन सी बड़ी कार्रवाई करके दिए हमको? आगे कब तक यहाँ पे आप बैठी रहेंगी? हमको न्याय चाहिए। जब तक हमको तब तक हम नहीं हटेंगे। यही कचहरी परिसर में बैठी रहेंगी या फिर उनका तुरंत घर गिरा दें, तुरंत बुलडोजर चल जाना चाहिए। बस हम ये चाहते हैं। इनके साथ हुआ, आपको किसी और के साथ हो सकता है, होगा। ये बताइए, अगर 3 साल पहले यही पुलिस प्रशासन हमारा साथ दी होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता कि नहीं? मेरे साथ होता कि नहीं होता? उस टाइम नहीं दी, उस टाइम भी ये लोग पैसा खाए थे। क्या चाहती है पुलिस प्रशासन? गरीब ना जिए, उनको जो पैसा देगा वही। मेरे भाई को छोड़ने के लिए ऐसे ही पकड़ लिए थे, मेरे भाई को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए लिए थे। यही पुलिस प्रशासन। सोचिए क्यों पकड़े थे? कि वो लोग शायद गांव में लड़ाई किए थे, बर्थडे था, बर्थडे में थोड़ा वो लोग जो भी किए थे उसके कारण। ठीक है, एक गरीब के घर के लड़की को पकड़ के आप ऐसा कर रहे हैं, और वो लोग को इतना बड़ा हत्या, 3 हत्याएं किए हैं गांव में, कुछ क्यों नहीं किए? अब वो जब पहला हत्या किया था तभी अगर पकड़े होते तो आज 2 हत्याएं बचती। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सौम्या बिंद ने कैसे बताया कि पुलिस प्रशासन इस केस को दबाने का प्रयास कर रही है, और यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि हमें जान से खतरा है, लगातार हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब सोचिए साथियों कि किस तरह से गरीबों के साथ अन्याय होता है, कैसे पुलिस प्रशासन, सरकार और ओम प्रकाश राजभर जैसे घटिया नेता लोग किस तरह से ऐसे ऐसे केस को दबाने का प्रयास करते हैं। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।